4/6/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। कामधेनु की क्या कहानी है? कामधेनु गाय जो हर एक की इच्छा पूरी करने वाली। वास्तव में ऐसी कोई गाय होती नहीं जो हर एक की इच्छा पूरी कर दे, लेकिन इस समय भगवान धरती पर आए हैं। तो जगत अम्बा कौन है? मम्मा। तो तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियां हो। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी है। अपने बहन भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। अपने बहन और भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी जिम्मेवारी मिली हुई है? तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी जिम्मेवारी मिली हुई है? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है। हद के बाप भी क्या सोचते हैं? मेरे बच्चे सदा सुखी रहें। बच्चों को सुख देने के लिए हद के माँ बाप भी कितना पुरुषार्थ करते हैं। तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। तो तुम्हारा फर्ज है घर घर में ये पैगाम दो। इसलिए क्या दिखाते हैं? राजा भागीरथ ने एक पैर पर तपस्या की। आप तरे दुनिया तारी, तारा जगत संसार। खुद को भी तारा, पूर्वजों को भी तारा, सारे संसार को। वास्तव में इसी समय का गायन है। तुम सब एक रस तपस्या करने वाले सारे संसार की आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी करते हो और तुम घर घर में जाके पैगाम सुनाते हो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी तुम बच्चों की है। गीत है माता वो माता, तू ही है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है और अन्य खंडों में नहीं। माताओं की पूजा, दुर्गे माँ की पूजा भारत देश में ही 9-9 दिन तक होती है, बाकी अन्य देशों में नहीं होती। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा है कामधेनु, अर्थात सब मनोकामनाएं पूरा करने वाली। ये वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? ये वर्षा उनको कहाँ से मिलता है? शिव बाबा द्वारा जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि हम आत्माएं हैं। बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि हम कौन? आत्मा। पहला पार्ट ही पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर मेरा वस्त्र है। आत्मा को देख नहीं सकते। शरीर की आंखें खुलती हैं, संसार दिखाई देता है, लेकिन जब तीसरा नेत्र मन की आंखें खुलती हैं तो भगवान दिखाई देता है। तो वास्तव में ना आत्मा को इन आँखों से देख सकते और ना ही परमात्मा को इन आँखों से देख सकते हैं। जान सकते हैं जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है जो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ न सका। विवेकानंद जी को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, पर वो समझ नहीं सका कि ये क्या है।
बाबा ने कहा बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाप का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप है, कोई फर्क नहीं है। बुद्धि से जाना जाता है ये बाप है, ये बच्चा है। सभी आत्मा उस बाप को याद करती हैं। इन आँखों से तो ना अपनी आत्मा को ना बाप की आत्मा को देख सकते हैं। इन आँखों से तो ना बाप को देख सकते और ना ही अपने को देख सकते हैं। वह है परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला सुप्रीम परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। जब गला काटने के लिए तैयार हो जाते तब उनको दिव्य साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से जिसको पूजते हैं उनका साक्षात्कार होता है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ढेर चित्र बैठ बनाए हैं जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से अल्पकाल का सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। भावना रखी तो देने वाला तो शिव बाबा है ना, तो अल्पकाल का थोड़ा सा भावना का भाड़ा मिल जाता है और कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। भावना का भाड़ा शिव बाबा दे देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है। तुम जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। भक्ति से कोई स्वर्ग में नहीं जाते। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है अर्थात दुनिया पुरानी होती है तब ही फिर कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया आएगी। कोई की बुद्धि में ये नहीं बैठता है। सन्यासी भी कहते फलाना ज्योति ज्योति समाया, परंतु ऐसे है नहीं। तुमको अब ईश्वरी बुद्धि मिली है जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री भगवान वाच, वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते हैं। तुम श्रीमत से विश्व का राज्य पाते हो। श्री श्री 108 के माला की बहुत महिमा है। 8 रत्नों की माला होती है, सन्यासी लोग भी जपते हैं। बाबा ने कहा 8 रत्नों की माला होती है, सन्यासी लोग भी जपते हैं। एक कपड़ा बनाते उसको गौमुख कहते हैं। एक छोटा सा थैला सा बना लेंगे और उसमें अंदर ही अंदर माला फेरते रहते हैं, जिसको वह गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाला, डाल मारा, माला फेरते रहते हैं। बाबा कहते निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया है। फिर वे जब सोते तभी उस माला को बंद करेंगे, बाकी वो निरंतर माला फेरते रहेंगे। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया है ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। विश्व अम्बा कहो व जगत अम्बा कहो, बात तो एक ही है। तुम बच्चे हो तो ये कुटुंब हो गया, माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है। किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। दादियों से पूछो तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है, तो कहती हैं कि कोई गिनती ही नहीं है। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। क्या चाहिए सबको? सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए। तो तुम बच्चे सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे और बच्चियाँ। बुद्धि में ये नशा रहता है ना। बाबा ने कहा ये नशा तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि हम कितने बड़े
माता पिता के बच्चे हैं। हमारे पूर्वज कितने महान हैं। हम अपने भाई बहनों को रास्ता बतावे बहुत सहज है, भक्ति मार्ग में तो बहुत तकलीफ है। कितने हठयोग प्राणायाम आदि करते हैं। अब देखो गांव में जाओ तो कोई ने जेठ के महीने में बोलते ये जेठ का महीना चल रहा है तो इसमें पूरे महीने चप्पल नहीं पहनेंगे। कितनी तपती धूप है, कितनी तपती ज़मीन है, और बिना चप्पल पहने कोई निकले तो कैसा होगा। तो मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा और कितनी परिश्रम करते, कितनी मेहनत करते हैं, त्याग कितना बड़ा है और प्रालब्धि कुछ भी नहीं। नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ़ लेते हैं, और जब ठंडी का महीना होगा, बहुत सर्दी होगी, उस समय जाके नदी में स्नान करेंगे। तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन आत्मा का मैल तो इन सब चीज़ों से छूटता नहीं। अभी बाप कहते तुम थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है, जो समझते हैं निराकार परम पिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है, रुद्र बाबा भी नहीं कहेंगे। कहते ही ये शिव बाबा ये बहुत ईजी है। नाम तो और भी ढेर हैं, परंतु ये एक्यूरेट है शिव बाबा। बाबा ने कहा शिव बाबा के भक्तों ने कर्मों के आधार पर, कर्तव्यों के आधार पर नाम तो ढेर रखे, लेकिन बाबा ने कहा शोभता कौन सा नाम है, शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माना बिंदी नहीं। भल कहते भी हैं शिव बाबा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। शिव बाबा और तुम सालिग्राम हो, अभी तुम बच्चों के सिर पर जिम्मेवारी है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों के सिर पर जिम्मेवारी है। जैसे गांधी याद समझते थे भारत को इन फारे नर्स से मुक्त करना है, वह तो हुई हद की बातें। बाप तुम बच्चों को जिम्मेवार बनाते हैं, खास भारत और आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है। इन 5 विकारों ने सबको बहुत बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये रावण भी बड़ा फॉरेनर है। गांधी जी ने फॉरेनर्स को भगाया, लेकिन बाबा ने कहा 5 विकारों को तो नहीं भगा पाए, उससे भी बड़ा दुश्मन ये 5 विकार है। द्वापर में ये रावण घुस आता है, किसको पता नहीं पड़ता। रावण का जन्म कब हो गया किसी को पता ही नहीं पड़ता। रावण आकर सारा राज्य ही छीन लेता है। ये सबसे पुराना फॉरेनर है। बाबा ने कहा उन फॉरेनर्स से भी पुराना ये फॉरेनर है, जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया है। कोई कितना भी कमाए, लेकिन जिसके घर में कोई चोर हो तो कमाई दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर तो 5-5 चोर बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत मिलती है ये कैसे भागेगा, तुमको बाप का मददगार बनना है। मेरे बनकर और फिर परमत पर चले तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा का बन करके फिर परमत पर चले तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। गाया भी जाता है हिम्मते बच्चे मत दे बाप, आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। तुम हो खुदाई खिदमतगार, खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं, खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं। उनको याद करते हैं कि हे पतित पावनाओ, खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता है। बाबा कितने निरंकारी निराकार हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिसको याद करे वो याद प्यार तुम्हें देते हैं।
निरंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप सामान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। गारंटी की जाती है कि हम कभी भी विकारों में नहीं जाएंगे। बाबा हमने हार खाई कोई तो बतलाते भी नहीं। 5 विकारों से हार भी खा लेते फिर भी कोई तो बतलाते भी नहीं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सदगुरु की निंदा कराते हैं तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। सतगुरु की निंदा कराते तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोत्र पोत्रियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा के पोत्र पोत्रियां और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल्प पहले वर्षा लिया था। आत्मा समझती है आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर का नाम पड़ता है। शिव बाबा तो सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं, बाकी हमेशा परमानेंट शरीर का आधार नहीं लेते। सिर्फ आप सबकी सदगति के लिए ही लोन लेते हैं। स्थापना का कार्य पूरा करने के लिए ही लोन लेते हैं। शिव भगवान वाच ब्रह्मा के तन द्वारा। बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं। आत्मा निकल जाती फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं। कैसे आती है इन बातों में भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं। आत्मा निकल जाती है फिर कैसे आती है, इन बातों में भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये तो साक्षात्कार है। जो कुछ भी होता है, बाबा ने कहा जो कुछ भी होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है। सतयुग त्रेता में सूक्ष्म वतन होता नहीं। सूक्ष्म वतन की रचना इसी समय होती है और सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी ही खुला हुआ है, अभी खुला हुआ है। बाबा ने कहा बहुत जाते आते हैं, इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं। भोग लगाते हैं आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, ये सब है चिट चैट। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा हम आए हैं, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कहते ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कितना बड़ा सिजरा है, आत्माओं का कितना बड़ा सिजरा है। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। यहाँ ये मनुष्यों का सिजरा है, ये कारपोरियल की बात है। सभी बिरादरियों से ये पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है ना। बाबा ने कहा कितना बड़ा नाटक है। वो नाटक तो 3 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे का चलेगा, लेकिन ये नाटक कितना बड़ा है। अब बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं भी समझते होंगे, इतना तो समझते होंगे बरोबर से बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलना है दादे से, इनको भी उनसे मिलता है। अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ। बाबा ने कहा अच्छा ब्रह्मा को भी भूल जाओ। सगाई हो गई, बाकी क्या। जब कोई सगाई कराने वाला दलाल होता है तो सगाई हो जाने के बाद कोई दलाल को याद करता है क्या? तो सगाई हो गई फिर क्या, फिर दलाल को याद नहीं किया जाता है। ऐसे ही तुम्हारी शिव बाबा के साथ सगाई हो गई। ये दलाल है, सगाई कराते हैं। ब्रह्मा बाबा दलाल है, ये सबकी सगाई बाप के साथ
कराते हैं। कहते हैं बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा याद करती है बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे। क्या गाया आरती में? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बाबा ने कहा तुम सिर्फ मुझे याद करो, ऑटोमेटिक पावन बनना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर पवित्रता का गुण आ जाएगा। और कोई उपाय नहीं है। शांति धाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये है पियर घर, वह है ससुर घर। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं। पहले तो कन्याएं बहनें कैसी रहती थी पियर घर में? बिल्कुल सादा सिंपल। बाबा ने कहा कायदा ही नहीं, पियर घर में कोई जेवर पहनने का कायदा ही नहीं। ये तो आजकल फैशन हो गया है, समझ में ही नहीं आता। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर ये सब पहनेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम ससुर घर जाकर ये सब पहनेंगे। शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का तुम्हें गहना है। तो शिव बाबा गुणों से सजाने के लिए आए हैं, ससुर घर ले जाने लिए। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, पवित्र रहना पड़े। बाबा ने कहा सतयुग में ससुर घर में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, अर्थात तुम बच्चों को पवित्र रहना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थी छोड़नी नहीं। कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी खिलता रहता है, ऐसे ही घर गृहस्थी में रहते हुए न्यारा और प्यारा बनना है। ये अंतिम जन्म में भाप समझाते हैं। पहले अविचारी सतो प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गई है। बाबा ने कहा बॉम्बे में गणेश की पूजा होती है, लाखों खर्च करते हैं। देवताओं को क्रिएटर कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते हैं। देवताओं को क्या करेंगे? अपने घर में बुलाएंगे, सजाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर 2 दिन बाद उनको कहीं नदी में विसर्जन कर देंगे, विनाश कर देते। अभी तुम बच्चों को इन सब बातों में बहुत बंडर लगता है। तुम समझा सकते हो ये क्या क्या रिवाज है? बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो ये क्या क्या रिवाज है? देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला कर, साधमाना कर, फिर डुबो देते हैं। बंडर है। तुलसी की शादी कृष्ण से दिखाते। अब मनुष्यों की मतों का क्या कहा जाए। बाबा ने कहा बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। फारे नर से ऐसी बातें सुनते तो समझते शायद ऐसा होता होगा। बाबा ने कहा क्या क्या बैठ बातें बनाई हैं। भारतवासियों ने क्या क्या बैठ करके बातें बनाई हैं। यहाँ तो जुआ आदि की कोई बात नहीं। वह तो कह देते पांडवों ने जुआ खेला, द्रौपदी को दाव पर रखा। क्या क्या बातें बनाई हैं। मनुष्यों ने बैठ करके क्या क्या बातें बनाई हैं। इससे राजयोग की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती है। अब बाप कहते मुझे याद करो, ये तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में आना चाहिए हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी ये है विषय सागर। विषय सागर से निकल फिर क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें, मनुष्य सुनकर बंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे। हम विश्व का मालिक बनते हैं, वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन ना सके। अब तो कितनी पार्टीशन है, लड़ते झगड़ते रहते हैं।
तुम बच्चों को समझाना है, तुम्हारा असुल दुश्मन है रावण। इन पर तुम कल्प कल्प जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बनेंगे। बाबा ने कहा ये है हार जीत का खेल। तुम जानते हो हम विजय जरूर पाएंगे। तुम जानते हो कि एक ना एक दिन हम विजय जरूर पाएंगे। फेल नहीं हो सकते। विनाश सामने खड़ा है, विकराल विनाश सामने खड़ा है। रक्त की नदियाँ बहेंगी, कितने नाहिक मरते हैं। इनको नरक अथवा भ्रष्टाचारी पतित दुनिया कहा जाता है। दुख तो बढ़ने है ना, दुख बढ़ने के लिए ही तो ये सब हिसाब किताब चुकतू होगा सबका, क्योंकि अब सभी का वापस जाने का समय है। तो बाबा ने कहा गाते तो हैं पतित पावन आओ, बाप कहते हैं जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। जैसा पिता वैसा पुत्र, हम भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसलिए क्या दिखाते भक्ति मार्ग में, श्री कृष्ण ने जब जसोदा जी के मटके फोड़ दिए तो जसोदा जी लकुटी लेकर के उनके पीछे दौड़ी। तो उन्होंने कहा हे, वो दौड़ने लगे, बोले हे श्री कृष्ण तुझे सतयुग के वक्तों की कसम हो तू खड़ा हो जाए। बोले नहीं नहीं माँ। बोले त्रेता के वक्तों की कसम हो। नहीं माँ मैं कभी रुकने वाला नहीं। द्वापर युग के वक्तों की कसम नहीं। कलयुग के वक्तों की कसम। तुरंत खड़े हो गए और ऊकल के वृक्ष से बांध दिया। वास्तव में सतयुग में भक्ति होती नहीं, त्रेता में भक्ति होती नहीं, द्वापर में भक्ति होती है, लेकिन इतनी हुज्जत से कोई बुलाता नहीं। कलयुग में जब सभी पुकारने लगते भगवान ड्रामा अनुसार आ जाता और तुम्हारे रूह के सूखे प्यार के बंधन में बंध जाता है। तो भगवान भी ड्रामा के बंधन में, प्यार के बंधन में बंधा हुआ है। बाबा ने कहा हम भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं, इनसे कोई भी छूट नहीं सकते। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में मैं आऊँ। ऐसी गंदी दुनिया में शिव बाबा पवित्रता का सागर आए। मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्तों से फिर क्या वास्ता। यहाँ तुम नशे में बेफिक्र रहते हो, बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करना और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है, इतना काम करना है। बाबा कहते घर घर में तुमको निमंत्रण देना है। भगवान धरती पर आए हैं तो भगवान का इतना कार्य करना है। तुम बच्चों पर भारी जिम्मेदारी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया है, दुख माया ने दिया है। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल हैं। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा ने कहा मेहनत है ना, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं, कोई बच्चियों को छुट्टी नहीं मिलती, बहुत मार खाती हैं। सोचती है मैं सर्विस करूं, अनेकों का उद्धार करूं, लेकिन उनका इतना बंधन है कि वो इनको छुट्टी ही नहीं मिलती, बहुत मार खाती है। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्टो मोह भी चाहिए। मोह भी कम नहीं है, बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले दे अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ बर्तन मांजो, परीक्षा तो लेंगे ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे
ते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। परमत व मनमत पर नहीं चलना है, ना परमत पर चलना है और ना ही मनमत पर चलना है। नष्टो मोहावन हिम्मत रख सर्विस में लगना है। नंबर 2, अभी हम पियर घर में हैं, यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है, पवित्र रहना है। वरदान, दुख को सुख, गिलानी को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, पुण्य आत्मा वह है जो कभी किसी को न दुख दे और न दुख ले, बल्कि दुख को भी सुख के रूप में स्वीकार करे। गिलानी को प्रशंसा समझे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ये पाठ सदा पक्का रहे कि गाली देने वाली व दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखना है, गिलानी की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे और आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जो तोकू कांटे बे बाकू तू बे फूल और तोकू फूल के फूल बाकू हैं त्रिशूल। तो ये भक्ति मार्ग में गाते रहे, लेकिन प्रैक्टिकल कराने के लिए अभी बाप धरती पर आए हैं। अब तुम बच्चों को प्रैक्टिकल में ये करके दिखाना है। स्लोगन, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। अपने मन को एकाग्र करेंगे। बाबा ने जैसा आज सुनाया, भगवान धरती पर आए हैं, जिम्मेवारी का ताज हमारे सिर पर रखा है। हम उस पिता परमात्मा के कार्य के जिम्मेवार हैं। हम ही उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अनुभव करो, मैं परमात्म कार्य को पूरा करने वाला पद्मा पदम भाग्यशाली ब्राह्मण हूँ। जिम्मेवारी का ताज मेरे सिर पर है। जब तक बाप का कार्य पूरा नहीं होगा, मैं हमेशा उनके कार्य में तत्पर हूँ। इमर्ज करो सारे विश्व की आत्माओं को, देखो अपने सामने सारे विश्व की आत्मा मेरे सामने है। सभी पिता परमात्मा को पुकार रही है। मैं उनको परमात्मा पिता का संदेश सुना रही हूँ। वह प्यारे शिव बाबा का संदेश सुनकर के ब्राह्मण बनते जा रहे हैं। अनुभव करो, धीरे धीरे सारे विश्व की आत्माएं बाबा को पहचान रही है, ब्राह्मण बनती जा रही है। ये परमात्मा का कार्य पूरा करने की मेरी जिम्मेवारी है। इस कार्य को पूरा करने की मदद के रूप में बाबा मेरा बैकबोन है। सभी आत्माएं मेरा बाबा कह रही हैं।
अब अनुभव करो बाबा का कार्य पूरा करके मैं आत्मा वापस जा रही हूँ। सारे विश्व की आत्मा मेरे साथ साथ उड़ रही है। देखें सभी को आत्मा के रूप में, सभी आत्माएं उड़ करके पहुंच जाती हैं सूक्ष्म वतन में। बाप दादा सामने हैं। सभी आत्माएं हर रिश्ते की ड्रेस धारण कर लेती हैं। सभी चमकीली ड्रेस के साथ बाबा के सामने हैं। बाप दादा सबके सन्मुख हैं। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि सभी के ऊपर पड़ रही है। बाप दादा का वरदानी हाथ सबके सिर पर है। बाप दादा एक एक आत्माओं से मिलन मना रहे हैं। एक एक आत्मा को वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा के वरदानों से भरपूर होकर सभी आत्माएं खुशी के झूले में झूल रही हैं। सभी को अनुभव हो रहा है मेरा बाबा। सभी के मन के अंदर अनहद गीत बज रहा है मेरा बाबा। सभी बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निहंकारी बनते चले जा रहे हैं। बाप दादा सभी को भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा से वरदान लेकर सभी आत्माएं अपने फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़ करके वापस आ रही हैं। चमकती हुई मणियों के रूप में सभी सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हैं। आकर के पुनः अपने अपनी भ्रकुटी के बीच में विराजमान हो जाती हैं। सभी वरदानों से भरपूर अपने आप को अनुभव कर रही हैं। ओम शांति।